सिर्फ यहोवा परम प्रधान परमेश्वर कहलाने का हकदार क्यों है? यहोवा ज़रूरत के हिसाब से तरह तरह की भूमिकाएं निभाता है, इसलिए उसे शास्त्र में बहुत सी उपाधियां दी गई हैं, लेकिन ये उपाधियां उसके नाम की बराबरी नहीं कर सकती, बल्कि ये हमें सिखाती हैं कि उसके नाम में क्या क्या शामिल है। मिसाल के लिए यानी उदाहरण के लिए उसे परम प्रधान यहोवा कहा गया है। भजन संहिता 97 अध्याय उसकी 9वीं आयत में यह गौरवपूर्ण उपाधि बाइबल में कई बार आती है और इससे हमें यहोवा के स्थान का पता लगता है। सिर्फ वही सारे जहान का असली सम्राट है। आइए देखें क्यों है वही असली सम्राट, वही असली परम प्रधान परमेश्वर। सिर्फ यहोवा ही है जो सृजनहार कहला सकता है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसकी 11 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हे हमारे प्रभु यहोवा और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सिरजी गई। आदर और महिमा से भरे ये शब्द किसी और शख्स के या किसी और मनुष्य के लिए नहीं हो सकते। इस दुनिया की एक एक चीज यहोवा की बदौलत अस्तित्व में है। बेशक हाँ, यह हैरान करने वाली बात है, इस जहान का महाराजा धीराज और सृजनहार होने के नाते सिर्फ यहोवा ही आदर, सामर्थ और महिमा के योग्य है और इन्हें पाने का हकदार भी यहोवा ही है। यहोवा को सनातन राजा क्यों कहा गया है? सनातन राजा एक उपाधि है जो सिर्फ यहोवा के लिए इस्तेमाल होती है। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसकी 17 आयत, प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसकी 3 आयत। इसका मतलब क्या है? अपनी सीमाओं की वजह से हमारे दिमाग के लिए यह बात समझना मुश्किल है, मगर सच्चाई यह है कि यहोवा सनातन है, यानी भूतकाल भविष्यकाल दोनों ही दिशाओं में वह युग युग से है और युग युग तक रहेगा। भजन संहिता 90 अध्याय उसकी 2 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है, इसलिए यहोवा की कोई शुरुआत नहीं है। वह हमेशा ही वजूद में रहता है, वह हमेशा ही हर बात में आपको शामिल होता हुआ दिखाई देगा, तभी उसे अति प्राचीन कहा गया है और वह सही भी है। इस दुनिया में किसी भी बीज या किसी भी शख्स के पैदा होने से बहुत पहले से वह अस्तित्व में है। दानियल 7वां अध्याय उसकी 9वीं आयत, 13वीं आयत, 22 आयत। तो फिर कौन है जो यहोवा के महाराजा अधिराज होने के हक पर सवाल उठाने की जरूरत कर सकता है? हम यहोवा को क्यों नहीं देख सकते? इससे हमें क्यों हैरानी नहीं होनी चाहिए? किस अर्थ में हम कह सकते हैं कि यहोवा दिखाई देने वाली और महसूस की जाने वाली चीज़ों से ज़्यादा वास्तविक है? फिर भी फिरौन जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो यहोवा के इस हक पर प्रश्न उठाते हैं। इस समस्या की एक वजह यह है कि इंसान आंखों देखी चीज़ों पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेता है। हम इस दुनिया के महाराजा अधिराज को नहीं देख सकते, वह आत्मा है, इसलिए इंसान की नज़र उसे नहीं देख सकती। यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 24 आयत के मुताबिक यही नहीं, अगर हाड़ मांस यानी हड्डी और मांस का इंसान यहोवा के सामने खड़ा हो तो वह जिंदा बच नहीं पाएगा। यहोवा ने खुद मूसा से कहा,
तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। निर्गमन 33 अध्याय उसकी 20 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है। यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 18 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस दिन मनुष्य परमेश्वर को देखेगा उसी दिन वो मर जाएगा। इससे हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। गौर कीजिए कि मूसा ने यहोवा के तेज का सिर्फ एक अंश देखा, और वह भी एक स्वर्गदूत के माध्यम से जो परमेश्वर का प्रतिनिधि बनकर आया था। इसका उस पर कैसा असर हुआ। इसके बाद कुछ समय तक मूसा के चेहरे से किरणें निकलती रही। इज़राइली तो मूसा का चेहरा देखने से भी डरते थे। आप सोच सकते हैं कि मूसा ने कितना समय परमेश्वर के साथ व्यतीत किया होगा, जिससे उसके मुंह की किरणें बढ़ गई, जिससे उसके मुंह की चमक बढ़ गई, जिससे उसके जीवन का हर एक हालात बदलना शुरू हो गया। निर्गमन 33 अध्याय उसकी 21 आयत से लेकर 23 आयत तक आप पढ़ सकते हैं। निर्गमन 34 अध्याय उसकी 5 और 7 आयत, 29 आयत, 30 आयत आप पढ़ सकते हैं। तो फिर इसमें शक नहीं कि एक इंसान इस जहान के, इस संसार के महाराजा धीराज को उसकी पूरी महिमा के वैभव के साथ कभी नहीं देख सकता। क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर उतना वास्तविक नहीं है जितनी वे चीज़ें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्हें मनुष्य देख सकता है या छू सकता है? यह बात नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, मगर जिनके होने पर हम शक नहीं करते, जैसे कि हवा, रेडियो की तरंगे या हमारे विचार। फिर यहोवा अविनाशी है। समय के बीतने, यहाँ तक कि अरबों खरबों सालों बीतने के बाद भी उसमें रत्ती भर परिवर्तन नहीं होता। परमेश्वर कभी बदलता नहीं, वह हमेशा एक जैसा रहता है। जब आप हवा दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी विश्वास करते हैं कि हवा होती है, सेम वैसे ही यदि आप अपने परमेश्वर के ऊपर, यहोवा के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके कामों को देखकर, जैसे कि आप हवा के कामों को देखकर, हवा की ऑक्सीजन को देखकर आप विश्वास करते हैं हवा है, वैसे आपको हवा को बनाने वाले परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि वो है और हमारे जीवनों में परिवर्तन लाता है। इस अर्थ से वह दिखाई देने वाली या महसूस की जाने वाली किसी भी चीज़ से कहीं ज़्यादा वास्तविक अटल है, क्योंकि दिखाई देने वाली चीज़ें वक्त के साथ साथ पुरानी हो जाती हैं, उनकी डेट एक्सपायर हो जाती है। देने वाली चीज़ें वक्त के साथ साथ पुरानी होती जाती हैं, सड़ जाती हैं। मत्ती 6 अध्याय उसकी 19 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन क्या हमें यह मानना चाहिए कि वह कोई निराकार अनजानी शक्ति है जिसे पहला कारण कहा जाता है? आइए इस बात की जांच करें कि परमेश्वर किस तरीके से बिल्कुल अलग है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगली वीडियो में हम इस बात पर गौर करेंगे, परमेश्वर की शख्सियत के बारे में, परमेश्वर के काम काज के बारे में, कि परमेश्वर किस तरीके से हमारे जीवन के अंदर अपने दर्शन को देकर वो परमेश्वर हमसे बातचीत कर सकता है। और यदि हम मूसा के जीवन पर गौर करें तो देखिए, मूसा जी परमेश्वर को देखना चाहते थे। सिर्फ इस लगन से ही मूसा जी की पूरी दुनिया बदलकर परमेश्वर ने रख दी। सिर्फ ये एक लगन थी कि मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूँ। परमेश्वर यहोवा कौन है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप भी
आत्मिक वरदानों की धुन में रहिए, आप भी परमेश्वर की सामर्थ्य के धुन में रहिए, आप भी परमेश्वर के वचनों के ज्ञान की खोज में रहिए, आप भी परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलते रहिए। तब देखिएगा परमेश्वर आपको आशीषित और आशीषित करता जाएगा। आज के इस वचन से पढ़कर या सुने जाने पर आपने जो भी आशीषें प्राप्त की हैं, आप जरूर हमें कमेंट में लिख कर बताइए। और आप क्या यहोवा के नाम के बारे में जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में लिख कर बताइए। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आपको यहोवा परमेश्वर जिसने अपने लौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, आपको उसे जानने की बेहद ज़रूरत है।